अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.4 जिसकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेव मोशन और उस वेव मोशन में हमने लास्ट पे ये देखा कि वेव्स की दो कैटेगरीज हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। मतलब वेव्स कुछ ऐसी हैं जिन्हें मीडियम चाहिए और कुछ ऐसी वेव्स थी जिन्हें मीडियम नहीं था चाहिए। तो हमने दो कैटेगरीज डिफाइन कर दी। अब उनमें से जो पहली कैटेगरी थी, पहली टाइप थी मैकेनिकल वेव्स जिन्हें मीडियम चाहिए होता है, उनकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, उन्हें डिटेल से देखना है। अब ये दो टाइप्स किस बुनियाद पे हैं? पहली बुनियाद तो ये थी कि वेव्स या तो उन्हें मीडियम चाहिए होता है या फिर नहीं चाहिए होता है, ये बुनियाद थी। अब आगे मैकेनिकल वेव्स हैं, वो तो सभी ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम चाहिए, तो फिर उनकी आगे कैटेगरीज कैसे हैं, उनकी आगे टाइप्स किस बुनियाद पे हैं, उस पर गौर कर लेते हैं। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको आगे कैटेगराइज क्यों करना है, उनकी आगे टाइप्स कैसे बनी, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो कैसे काम करती हैं, कैसे फ्लो करती हैं, कैसे मूव करती हैं वो वेव्स, वो भी तफसील से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स थी? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ऐसी वेव्स जो सफ़र करने के लिए, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए क्या दरकार होता है? मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है? हवा। मीडियम क्या है? पानी। मीडियम क्या है? रस्सी। ये वो चीज़ें जो उन्हें चाहिए हो ट्रैवल करने के लिए। अब उनकी आगे दो टाइप्स किस बुनियाद पे हैं? अब बुनियाद ये है कि मैकेनिकल वेव्स के अंदर मीडियम मस्ट है। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन से देख लिया। अब दो चीज़ें हैं, एक मीडियम और दूसरी वेव्स। मीडियम और वेव्स, इस बात पे ज़रा फोकस कीजिएगा। मैं इन पॉइंट्स को लिखने लगा हूँ। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है मीडियम और दूसरा है, मीडियम कह लीजिए या इसे मैं आगे चल के कहूँगा पार्टिकल ऑफ द मीडियम या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मीडियम इनकी स्पेशलिटी है मैकेनिकल वेव्स की, और दूसरी चीज़ किसने ट्रैवल करना है मीडियम पे? वेव्स पे। तो मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो आगे टाइप्स बनी वो किस बुनियाद पे बनी? वेव्स और मीडियम। वेव्स और मीडियम में इख्तलाफ। क्या इख्तलाफ था? कुछ ऐसी वेव्स थी जिनमें मीडियम का डिस्प्लेसमेंट, मीडियम की मोशन और वेव्स की मोशन एक ही तरफ होती है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, रस्सी के पार्टिकल्स और जो पैदा हो रही वेव्स हैं वो एक ही तरफ जा रही होती हैं। और कुछ ऐसी वेव्स थी जिनके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स, रस्सी के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हरकत करते रहते थे और वेव आगे चलती जाती थी। ये डिफरेंस था, ये फ़र्क था कि मीडियम के ज़रात और वेव्स, मीडियम के ज़रात और वेव्स, कुछ वेव्स में मीडियम के ज़रात और वेव्स एक ही तरफ जाती थी, एक ही तरफ डिस्प्लेसमेंट था, एक ही तरफ मोशन थी, एक दूसरे को फॉलो करते थे, पैरेलल चलते थे। लेकिन कुछ ऐसी वेव्स थी जिनमें, मैकेनिकल वेव्स की बात हो रही है, जिनमें मीडियम और वेव्स, वेव वो चीज़ जो मीडियम पे ट्रैवल करती है, मीडियम और वेव्स क्या करते थे? एक दूसरे के बिल्कुल 90 के जाविये थे। पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऐसे मूव कर रहे हैं जबकि वेव आगे चलती जा रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव आगे चलती जा रही है। तो ये बुनियाद थी मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स बनने की ये बुनियाद थी। अब आइए जो दो टाइप्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में उन्हें देखते हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं? मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहले उनके नाम देखते हैं, फिर उनके प्रोडक्शन से लेके उनकी प्रोपोगेशन। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दो टाइप्स हैं जी, बहुत सारी नहीं, सिर्फ दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स।
ये दोनों ही किसकी टाइप्स हैं? मैकेनिकल वेव्स की, जिन्हें मीडियम चाहिए, जिन्हें मीडियम चाहिए। इनमें फ़र्क क्या है? मीडियम और वेव्स के सफ़र करने में, मीडियम और वेव्स की ट्रैवलिंग में, मीडियम और वेव्स की प्रोपोगेशन में ये फ़र्क है। आइए वन बाय वन इन्हें डिटेल में देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी हैं? मीडियम चाहिए, हालांकि इन्हें भी कैसे सफ़र करती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कैसी हैं, कैसे सफ़र करती हैं? आइए वन बाय वन इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी जी? हम पहले तफसील से बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम डिपेंडेंट वेव्स हैं। इन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम के बगैर तो ट्रैवल कर नहीं सकती। होता क्या है फिर इसमें? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स बैक एंड फोर्थ। इसके अंदर मैंने कहा दो चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं, वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और दूसरी चीज़ क्या है? वेव्स। ऐसी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के ज़रात, रस्सी के ज़रात, पानी के ज़रात, हवा के ज़रात, स्प्रिंग के ज़रात क्या करें? मूव्स बैक एंड फोर्थ। अपनी ही जगह पे आगे पीछे क्या करते रहें? हरकत करते रहें, आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे, अपनी ही जगह पे आगे पीछे मोशन कर रहे हों। मूव्स बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of waves, along the direction of propagation, जिस तरफ वेव जा रही है along, उसी सिमत में, along the propagation of waves, जिस तरफ सफ़र कर रही हैं। propagation ट्रैवल करना, सफ़र करना, जिस तरफ वेव्स जाना चाह रही हैं, स्प्रिंग के ऊपर हो, पानी के ऊपर हो, हवा के ऊपर हो, जिस तरफ वेव्स जाना चाहें उसी तरफ मीडियम के ज़रात भी मूव करना शुरू कर दें। along the propagation of waves, the particles of the medium moves back and forth along the direction of propagation of waves। वो waves कौन सी कहलाएंगी? longitudinal waves। आइए इन्हें डिटेल से देखते हैं, डिटेल से डायग्राम बना के। हमें इसके लिए चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा जी? एक स्लिंकी। स्लिंकी क्या है? स्लिंकी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लिंकी एक स्प्रिंग, एक साइंसदान ने समझ ली बनाया, एक ऐसा स्प्रिंग जो अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं, चूड़ियों की तरह, बैंगल्स की तरह भी होता है। वो नॉर्मली देखिए तो स्प्रिंग नुमा है, जिसे आसानी से खींचा जाए तो लंबा हो जाता है, दबाया जाए तो जब जाता है, छोटे से साइज़ में इस तरह से बड़ा मूव कर सकता है आसानी से। दैट इज़ स्लिंकी। हम स्लिंकी स्प्रिंग लेंगे और उस स्प्रिंग को किसी टेबल पे, किसी फ्लोर पे रखेंगे, और किस तरह से रखेंगे कि उसका एक किनारा किसी फिक्स जगह से क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा, और दूसरा किनारा फ्री होगा और वो हमने अपने हाथ में पकड़ेंगे और उसे जर्क या झटका देंगे। फर्ज कीजिए ये हाथ है हमारा। अब इस हाथ में वो स्प्रिंग है जिसे हमने क्या करना है? जर्क या वो झटका देना है। ये स्लिंकी है। स्लिंकी एक ऐसा लूज सा स्प्रिंग है जिसे खींचे तो आसानी से वो लंबा हो जाता है, और दबाएं तो आसानी से दब के छोटे से साइज़ का हो जाता है। बड़ा लूज सा स्प्रिंग स्लिंकी। क्या करेंगे हम? ये हमारा हैंड है, हाथ है, जिसमें इसका एक किनारा है और दूसरा फिक्स है, कोई दीवार है, कोई सामने किसी चीज़ से हुक से बांध दी है। अब हमने इसमें पैदा करनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे पैदा करेंगे? अगर इस स्प्रिंग को क्या किया जाए? पुश एंड पुल किया जाए। इस तरह से खींचा या दबाया जाए, और कंटिन्यूसली
खींचा दबाया जाए कंटिन्यूसली, तो इसकी सतह पे हमें क्या पैदा होते दिखेंगे, लूप्स कुछ पैदा नज़र आएंगे, ग्रुप्स कुछ नज़र आएंगे। वो ग्रुप्स क्या होंगे, ये जो आपको लूप्स दिखाई दे रहे हैं स्प्रिंग के लूप्स, कहीं पे क्लोज हो जाएंगे, कहीं पे फार, कहीं पे क्लोज, कहीं पे फार। और अब देखिए फ़र्ज़ करें मैं इनके ऊपर डॉट से लगाता हूँ, ये स्प्रिंग जो है दूसरे कलर से डॉट से लगाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि ये स्प्रिंग है दैट इज़ अ मीडियम, और इस पे हमने सफ़र क्या करवानी है, ट्रैवल क्या करवानी है, वेव्स ट्रैवल करवानी है। दो ही चीज़ें हैं जो जहन में रखनी है अपने, एक मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ये है पार्टिकल ऑफ द मीडियम जिनसे ये मीडियम बना है, ये इसके पार्टिकल्स हैं। और दूसरी पैदा क्या करनी है, अभी कोई वेव पैदा नहीं हो रही, अभी ये स्प्रिंग ऐसे ही मौजूद है, हमने इसमें प्रोड्यूस क्या करनी है, वेव्स। हमने डेफिनेशन से ये जायज़ा लिया कि अगर तो वेव्स और पार्टिकल ऑफ द मीडियम अलॉन्ग मूव करें, एक ही सिमत में मूव करें, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो क्या करेंगे हम इसको खींचेंगे और दबाएंगे, हम इसे अपनी जगह पे पुश एंड पुल करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा। अगली डायग्राम आप देखें, हाथ नहीं मैं बनाता, अब तो देखिए क्या होगा नतीजा। आपको इसी स्प्रिंग के अंदर कुछ जगह क्या होगा, ये आपको इसके अंदर लूप प्रोड्यूस होता हुआ, एक ग्रुप ऑफ लूप्स पैदा होता हुआ नज़र आया। अब ये क्या करेगा, थोड़े ही वक्त में आगे ट्रांसफ़र होगा। ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, सी डायग्राम में देखिए ये लूप कुछ ही वक्त में आगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इसे पुश एंड पुल कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा, ये जो क्रिएट हुआ वो आगे ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह जब हम कंटिन्यूसली पुश एंड पुल कर रहे हैं तो नतीजा ये निकलेगा कि आपको एक की बजाय ये दिखाई देंगे। अब ये जगह कैसे अब ज़रा गौर कीजिए, पार्टिकल ऑफ द मीडियम पे क्या असर पड़ा। पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम थे, पार्टिकल ऑफ द मीडियम थे, पार्टिकल ऑफ द मीडियम थे। वेव किस तरफ जाती दिख रही है, आगे की तरफ। वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। और ज़रा गौर कीजिए, क्या पार्टिकल ऑफ द मीडियम भी उसी सिमत में नहीं, क्या पार्टिकल ऑफ द मीडियम, क्या स्प्रिंग के ज़र्रात भी उसी तरफ दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहे, दाएं बाएं ही मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी, स्प्रिंग के ज़र्रात भी क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी की सिमत को, उसी की डायरेक्शन को फॉलो करे, अलोंग उसी की सिमत में मूव कर रहे हैं। और नतीजा क्या निकल रहा है, इस सारे अमल का नतीजा क्या निकल रहा है, कहीं पे क्या पैदा हो रही है, जहाँ पे स्प्रिंग के ज़र्रात क्या होंगे, क्लोज होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और जहाँ पे स्प्रिंग के ज़र्रात दूर दूर होंगे, जैसा कि यहाँ पे है, जैसा कि यहाँ पे है, इसे कहते हैं रेयरफेक्शन। द एरियाज ऑफ द लूप वेयर द एरियाज ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, स्प्रिंग के वो एरियाज जहाँ उसके लूप्स क्या हो, क्लोज टुगेदर हो, करीब करीब हो, उन्हें क्या कहा जाता है, कंप्रेशन। और वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर फार अपार्ट, स्प्रिंग के लूप्स छल्ले एक दूसरे से दूर दूर हों, वो जगह क्या कहलाती हैं, रेयरफेक्शन। जहाँ स्प्रिंग के छल्ले दूर दूर हैं, जहाँ स्प्रिंग के जो लूप्स हैं दूर दूर हैं, और जहाँ स्प्रिंग के लूप्स क्या है, करीब करीब, उन्हें क्या कहते हैं, कंप्रेशन। ये भी क्या कहलाएगी, कंप्रेशन। ये क्या होगा, रेयरफेक्शन। ये क्या होगा, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, ये भी क्या है, कंप्रेशन। अब दो कंप्रेशन का दरमियानी फासला, दो रेयरफेक्शन का दरमियानी फासला क्या कहलाता है, दो कंप्रेशंस का, दो रेयरफेक्शन ले लो या दो कंप्रेशंस का दरमियानी फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, इसे क्या कहेंगे, लैम्डा। और लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। वेव
लेंथ, हमने जो वेव पैदा की थी उसकी लेंथ कितनी है वो कौन डिटरमिन करेगा, वो कौन बताएगा। कंप्रेशन से लेके कंप्रेशन तक का फासला, रेयरफेक्शन से लेके रेयरफेक्शन तक का फासला, ये फासला वेव लेंथ कहलाएगी। और देखिए कितनी खूबसूरती से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर मीडियम के ज़र्रे और वेव, मीडियम के ज़र्रे और वेव, मीडियम के ज़र्रे और वेव एक ही सिमत में चल रहे हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन, एक ही सिमत को पैरेलल हैं, एक ही सिमत में जा रहे हैं। ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी काइंड वेव्स की वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स में इससे थोड़ा सा हटके काम ये है कि मीडियम के ज़र्रे और वेव्स एक ही सिमत में नहीं जाते, दोनों को मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल्स के भी ट्रांसवर्स को भी पैदा करने के लिए मीडियम चाहिए। यहाँ मीडियम क्या है, स्लिंकी, स्लिंकी जिसमें वेव्स पैदा कर रहे हैं। अब उसमें कैसा अमल है वो देखते हैं। यही स्प्रिंग लिया, यही स्प्रिंग हम लेंगे, अब इसमें कौन सी वेव्स पैदा करके देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल तो हमने देख ली, अब बारी है किन की, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में ऐसा क्या है, अब क्या करना है, अपने हाथ को जर्क देना है और कंटिन्यूसली इस तरह से जर्क देते जाइए। पहले पुश एंड पुल करते थे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हुई थी, अब क्या कीजिए, अपने हाथ को जर्क दीजिए इस तरह से, जिस तरह से किसी दोस्त ने रस्सी पकड़ी हो तो हम इस तरह से जर्क देते हैं तो उसमें वेव्स पैदा होती हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने हाथ से क्या कीजिए, स्प्रिंग को जर्क दीजिए और देखिए क्या आपको मजहर, क्या आपको अमल दिखाई देगा। तो कैसी शक्ल सूरत नज़र आएगी आपको, कुछ इस तरह से। देखिएगा डायग्राम कैसी होगी, डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। ये डायग्राम बनी, वही स्प्रिंग वही स्लिंकी, लेकिन अब हमने इसे क्या किया, झटक दिया, झटका दिया, अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव करवाया। नतीजा क्या निकला आप गौर कीजिए। वही मैं डॉट लगाता हूँ, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो स्प्रिंग जिनसे बना है, ज़र्रात जिनसे ये स्प्रिंग बना है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ज़र्रात इसके ऊपर हैं, स्प्रिंग के ऊपर, या स्प्रिंग इन ज़र्रात से, जिन पार्टिकल से, जिन मीडियम जिन पार्टिकल से बना है, ज़रा गौर कीजिएगा। अब उनकी मोशन और वेव की मोशन, ये नज़र आ रही वेव। अब ज़रा गौर करें वेव किस तरह चल पड़ी है, वेव किस तरफ जा रही है, वेव इज़ मूविंग फॉरवर्ड, वेव किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। जबकि मीडियम के ज़र्रात, ये जो मैं डॉट से लगाए हैं, क्या ये डॉट कोई भी आगे जाएगा, नो, नेवर, एनी ऑफ द डॉट विल नेवर मूव फॉरवर्ड, मूव आगे नहीं करेगा, बल्कि वेव उसकी सतह में पैदा होगी, जब वेव उस तक पहुंचेगी वो ऊपर आ जाएगा, उससे चली जाएगी नीचे आ जाएगा। ये नीचे आया है, इसने जब आगे जाना है तो इसी तरह इसका मतलब पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं, अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन है। जबकि वेव किस तरफ जाती जा रही है, आगे की तरफ। तो ज़रा जाविया देखिए, एंगल देखिए, वेव आगे की तरफ और पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे चल रहे हैं, मूव अप एंड डाउन। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक चीज़ ये थी, और दूसरी क्या थी, वेव्स। अब बताइए इनके दरमियान जाविया कितना है, 90। वेव्स आगे चलती जाएंगी और पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे। अगले की बारी तो वो अगला पार्टिकल ऊपर, अगला पार्टिकल तो ऊपर, उससे अगला पार्टिकल ऊपर, लेकिन आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे। अगले की बारी आएगी, अगला पिछला रुक जाएगा, अगले की बारी आएगा, अगला चल पड़ेगा। चलेगा किस तरफ, ऊपर या नीचे। ऐसी वेव जिनके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या करें, in case of transverse waves the vibrating motion of the particle of the medium is perpendicular। ज़रा गौर कीजिए, पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव्स के दरमियान क्या जाविया है, 90 का, और 90 मीन्स परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स कैसे पैदा की जाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को, उस स्लिंकी को, उस रस्सी को कैसे जर्क देते हैं, इस तरह से अप एंड डाउन मोशन से। नतीजा क्या निकलता है, मीडियम के ज़रा अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे, अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे, अपनी ही जगह, और वेव किस तरफ चली जाती है, आगे की तरफ। अब जहाँ देखिए चीज़, ये सतह क्या कहलाएगी, ये सतह क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। ये देखिए ज़रा, वेव की वो सतह, वेव का वो एरिया
जो मीन पोजीशन से, मीन लाइन से, इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर की तरफ हो, उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। वेव का वो हिस्सा, वेव ये पूरी है यहाँ तक, जो ऊपर वाली साइड पे उसे क्रस्ट कहते हैं, और वेव का वो हिस्सा जो किस तरफ नज़र आए आपको, किस तरफ दिखे, इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे, उसे क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। क्रस्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ द वेव अबव, किससे अबव? इक्विलिब्रियम लाइन से। और ट्रफ क्या है? द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो दैट इक्विलिब्रियम लाइन, वेव का वो हिस्सा, वेव का वो हिस्सा जो इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे है, ट्रफ है। वेव का वो हिस्सा जो इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर है, क्रस्ट कहलाएगा। अब यहाँ वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या बनेगी? क्रस्ट, एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला लैम्डा, एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ का फासला लैम्डा। वेवलेंथ क्या कहलाएगी फिर यहाँ पे अगर मैं इसे क्लियर करूं तो ये देखिएगा, ये ट्रफ यहाँ से लेके यहाँ तक फासला लैम्डा, ये क्रस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फासला लैम्डा। यहाँ से आप वेवलेंथ की अनदर डेफिनेशन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, एक के बाद मुसलसल दूसरा आने वाला कंसेक्यूटिव क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये थी ट्रांसवर्स वेव्स, वो वेव्स जिन्हें मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स जिन्हें मीडियम चाहिए। लेकिन फ़र्क क्या था? मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की मोशन, मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की मोशन। मीडियम के पार्टिकल्स अगर वेव की मोशन को फॉलो करें, और ये किन में होता है? हम भूल गए पीछे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल क्या थी? साउंड वेव्स। आवाज़ की लहरें जब मूव करती हैं तो मीडियम के साथ इसी तरह मोशन करती, मीडियम के ज़रात और वेव एक ही तरफ जाती हैं, आगे पीछे वो बैक एंड फोर्थ, जबकि पार्टिकल्स मीडियम के ज़रात बैक एंड फोर्थ और वेव आगे चलती जाती है, आवाज़ की लहरें। जबकि ट्रांसफ़र वेव की मिसाल वाटर वेव्स। पानी की सतह का गौर जायज़ा लीजिएगा, तो अगर पत्थर गिराएं, कोई कागज़ उसमें रखिए, पानी की सतह, पार्टिकल्स ऊपर नीचे और वेव आगे चलती जाएगी। पानी के ज़रात ऊपर नीचे, पानी का कोई ज़र्रा आगे नहीं जाता, अपनी जगह पर ऊपर नीचे मोशन करता है। और कौन सी वेव्स होती हैं? वाटर वेव्स। कौन सी वेव्स हैं फिर? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट एंड ट्रफ पैदा होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का फासला वेवलेंथ, टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन का फासला वेवलेंथ, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट का फासला वेवलेंथ, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ का फासला वेवलेंथ। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।